एनीमे देखते वक्त क्यूट, ब्यूटीफुल और हॉट फीमेल कैरेक्टर्स किसे नहीं पसंद है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 उन फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में जो कि किसी भी मामले में एक मेल कैरेक्टर से कम नहीं है। चाहे हम बात करें उनके एटीट्यूड की, चाहे हम बात करें उनकी पर्सनैलिटी की, या फिर उनके कॉम्बैट और फाइटिंग एबिलिटी की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 7 आसुने युकी फ्रॉम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीरीज। आसुने एसीओ की नंबर 1 गिल्ड नाइट ऑफ द ब्लड ओथ की कमांडर रह चुकी है, जहाँ पे उसे लाइटनिंग फ्लैश कहा जाता था। उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, रिफ्लेक्सेस और ऑसम स्वॉर्ड स्किल थी, जिसकी वजह से आसुने काफ़ी अच्छी ओवरपावर्ड फीमेल कैरेक्टर है। उसके बाद हमें जीजीओ में भी उसका काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड स्किल देखने के लिए मिलता है फोटोन स्वॉर्ड्स की मदद से, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। और आखिरकार हमें आसुना का असली पोटेंशियल देखने के लिए मिलता है वॉर ऑफ द अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पे आसुना को अपना गॉड अकाउंट मिलता है। आसुना का जो गॉड अकाउंट है उसका नाम था गॉडेस टेशिया, वो इज़ द डिवाइन गॉडेस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड। उसके डिवाइन पावर की मदद से वो किसी भी ज़मीन को डिसअपेयर, इवॉल्व या फिर कुछ भी क्रिएट कर सकती थी। उसका जो वेपन था उसका नाम है रेडिएंट रफायर, जो किसी भी इंटीग्रिटी नाइट के वेपन से कहीं ज़्यादा एडवांस और पावरफुल था। हर इंटीग्रिटी नाइट को अपना वेपन का मैक्सिमम पोटेंशियल निकालने के लिए रिलीज, रिकलेक्शन या फिर एनहेंस आर्मामेंट टाइप का कुछ कमांड बोलना पड़ता था। लेकिन आसुना का वेपन पहले से ही अपने फुल पोटेंशियल में रहता था, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड बनाता है। उसके ऊपर से आसुना का कैरेक्टर एक डिवाइन और गॉड होने की वजह से उसके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एचपी और सुपर फास्ट हीलिंग एबिलिटी था। उसके ऊपर से सुपर ह्यूमन स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना, एबिलिटी, एजिलिटी और भी कई सारी चीज़ें थी। ये सब चीज़ें मिलकर आसुना को एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड फीमेल कैरेक्टर बनाती है। नंबर 6 एस्डेथ फ्रॉम आकामेगा किल। वैसे तो एस्डेथ दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, क्यूट और हॉट है, लेकिन आपको इससे पंगा लेने से पहले 100 बार नहीं, करीब 1000 बार सोचना पड़ेगा। एस्डेथ बचपन से ही डिमोनिक क्रीचर्स को मारते हुए बड़ी हुई है। वो एक काफ़ी ज़्यादा क्रूअल, स्ट्रॉन्ग हार्टेड, ब्रेव और आयरन विल वाली कैरेक्टर है। उसके पास 12 इम्पेरियल रिलिक्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर रिलिक डीमन एक्सट्रैक्ट है, जिसे काबू करना भी किसी नॉर्मल इंसान या फिर औरत के लिए पॉसिबल नहीं है। डीमन एक्सट्रैक्ट अपने विल्डर को आइस को कंट्रोल करने की मैजिकल पावर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से उसका विल्डर किसी भी जगह से आइस को क्रिएट कर सकता है, उससे कोई भी वेपन मैन्युफैक्चर कर सकता है, यहाँ तक कि वो किसी भी चीज़ को फ्रीज भी कर सकता है। उसके इम्पेरियल रिलेक्स के अलावा भी एस्डेथ के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी, सेंसेस और बहुत ही ज़्यादा इविल और मर्डरस इंस्टिंक्ट भी है। एस्डेथ काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड्स मूवमेंट भी है। इसके अलावा एस्डेथ अपनी पावर्स की मदद से टाइम को भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज कर सकती है, और वो एक पूरी आर्मी को अपने आइस पावर की मदद से क्रिएट कर सकती है, जो कि उससे काफ़ी बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की अगली कातिल हसीना की तरफ। नंबर 5 सेबर फ्रॉम फेट्स टू नाइट सीरीज। रघु में ड्रैगन ब्लड नहीं जन्मी, आर्टोरिया पेंड्रैगन एक लेजेंडरी कैरेक्टर एंड मोस्ट पावरफुल स्पिरिट सर्वेंट्स में से एक है, जो कि किंग रह चुकी है। वो एक काफ़ी बेहतरीन स्वॉर्ड्स वुमन है, जिसकी तलवारबाजी में कोई मुकाबला नहीं। उसकी मजबूत डिटर्मिनेशन और विल पावर ही है जो इस कैरेक्टर को वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कंटेंटर में से एक बनाती है। उसके पास मैनकाइंड हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड एक्सकैलिबर है, जिसे द हेवनली स्वॉर्ड ऑफ प्रॉमिस विक्ट्री कहा जाता था। ये स्वॉर्ड अपने आप में एक मास्टरपीस है, जिसे कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक्सकैलिबर की डिवाइन एबिलिटी की मदद से आप आसपास के सैकर्ड रिसोर्सेज को एब्जॉर्व करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर सकते हो, जो कि इस वेपन को अल्टीमेट बनाती है। उसके ऊपर से अगर ये काफ़ी नहीं है तो सेबर के पास एवलॉन भी है, जो कि उसे अल्ट्रा फास्ट रीजनरेशन, इनह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, मैजिक काउंटर, मैजिक रेजिस्टेंस और एंटी एजिंग भी प्रोवाइड करती है। सच में भाई, अगर इतना सब चीज़ें होने के बावजूद भी कोई कैरेक्टर ओवर पावर्ड नहीं बनती तो भाई मुझे नहीं पता और सेबर को और क्या चाहिए। मुझे शायद से और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी फेट्स टू नाइट सीरीज़ देखी है उनको पता है कि सेबर इज इक्वल टू ऑसमनेस। अगर आपने अभी तक फेट्स टू नाइट सीरीज़ नहीं देखा तो जल्दी जाओ उसे देख लो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारी अगली कैरेक्टर है अटैक ऑन टाइटन से मिकासा। भाई इसे कौन नहीं जानता। मिकासा एक्करमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमे सीरीज। कई सालों से चलते हुआ इस लेजेंडरी एनिमे में मिकासा को काफ़ी बढ़िया स्क्रीन टाइम मिला है, और मिकासा के कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एक्करमैन क्लैन की इस फीमेल वॉरियर के बारे में जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। चाहे हम बात करें उसके बचपन से ही बैडएस होने की, चाहे हम बात करें उसके कैरेट स्क्वाड में टॉप होने की, चाहे हम बात करें टाइटन इक्विपमेंट यूज़ करने की, फियरलेस होने की, या फिर उसके एब्स की। सीरियसली भाई, ऐसे तो मुझे भी चाहिए। एक्करमैन क्लैन के होने की वजह से उसके पास इनह्यूमन रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ है। मिकासा काफ़ी ज़्यादा काइंड और सॉफ्ट हार्टेड भी है, लेकिन बात जब एरन पे आ जाती है तो मिकासा भी मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, सीरियसली उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने कैप्टन लीवाई क्यों ना खड़े हो। और मिकासा की यही बात मेक्स हर वन फ्रीकिंग हेलिश कैरेक्टर। नंबर 3 है मेरिलियन ऑफ वर्मिलियन फ्रॉम ब्लैक क्लोवर।
ब्लैक क्लोवर में वन ऑफ द टॉप 3 गिल्ड्स में से एक क्रिम्सन लायन का कैप्टन फुजिलियन वर्मिलियन की बहन थी मेरियोलियाना। एनिमे की स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर लोग और मुझे भी बेसिकली 3 कैरेक्टर्स पसंद आते थे, आस्था, यूनो एंड आवर वन एंड ओनली यामी। बट विद द एंट्री ऑफ हर आई वाज लाइक वाओ, सीरियसली भाई, उसकी सुपर ओपी एटीट्यूड, किसी को भी डोमिनेट करने की आदत, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स के साथ मेरियोलियाना वाज द लायनेस ऑफ क्लोवर किंगडम। मेरियोलियाना क्लोवर किंगडम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक नाइट्स में से एक थी। बचपन से उसे ज़्यादा ट्रेनिंग तो नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद वो अकेले से ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। रायो, जो कि वन ऑफ द मिडनाइट सन का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है, जब उसके साथ मेरियोलियाना का फाइट चल रहा था तब उसे भी वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। यहाँ तक कि जब 5 एल्प्स मिलकर मेरियोलियाना के साथ फाइट कर रही थी तब भी मेरियोलियाना बिल्कुल भी नहीं डरी और डट के खड़ी रही। नंबर 2, रेवी फ्रॉम ब्लैक लेगून। अगर इस लिस्ट में ऐसा कोई फीमेल कैरेक्टर है जो कि बैड एस वर्ड को परफेक्टली डिफाइन करता है तो मुझे लगता है भाई वो रेवी है। रेवी ब्लैक लेगून एनिमे की मेन कैरेक्टर है, जो कि एक हॉट टेम्पर्ड, लाउड, ब्रेव, रूड, कॉन्फिडेंट, डेडली और ऑसम कैरेक्टर है। रेवी ब्लैक लेगून कंपनी के लिए काम करती है, जो कि एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन है, और वो इस कंपनी की सबसे ज़्यादा शार्प शूटर है। उससे कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी दूसरे कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, क्या है या फिर कितने सारे हैं, उसके हाथ में सिर्फ गन होनी चाहिए, बाकी वो सब संभाल लेती है विदाउट किसी प्रॉब्लम के। उसकी ऑर्डर न मानने की आदत, वन वुमेन आर्मी वाली स्पिरिट और विल पावर ही है जो कि इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। ऊपर से उसके पास ऑसम कॉम्बैट स्किल्स और बुलेट को डॉच करने की सुपर ह्यूमन एबिलिटी भी है। ओवरऑल कहूँ तो भाई रेवी एकदम ही माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर है, जो कि इस एनिमे में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक ब्लैक लेगून नहीं देखा तो भाई आप देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। नंबर 1, एर्जा फ्रॉम फेरी टेल। भाई मुझे नहीं पता, अगर मैं एर्जा को टॉप में नहीं रखता तो और किस कैरेक्टर को रखता। एर्जा फेरी टेल गिल्ड की एस क्लास की विज़र्ड है, जिसके पास री इक्विप नाम की मैजिकल पावर है, जो कि भाई डोरेमोन का पॉकेट है। इस मैजिक एबिलिटी की मदद से एर्जा अपनी किसी भी आर्मर, वेपन, ड्रेस, यहाँ तक कि अपने स्विम सूट्स को भी पहन सकती है किसी भी जगह पर किसी भी वक्त पे, बिना किसी झंझट के। ये काफ़ी अच्छा स्किल है वैसे जो भी है। एर्जा की ज़िंदगी भी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक रही है, और वैसे ही फेरी टेल के लॉजिक के हिसाब से इमोशन इज इक्वल टू पावर एंड ऑब्वियसली ट्रैजिक पास्ट इज इक्वल टू इन्फिनिट इमोशन। एर्जा काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड्समैन, विज़र्ड, ब्रेव, काइंड हार्टेड और डेस्परेट वुमन है। उसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पूरे फेरी टेल में एर्जा के पास टोटल 100 से ज़्यादा डिफरेंट आर्मर्स और 200 से ऊपर वेपन्स है। उनमें से काफ़ी सारे वेपन्स और आर्मर्स एकदम मिरेकल थे भाई, सच में। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे टिटानिया, द क्वीन ऑफ फेरीज, द गॉडेस ऑफ वॉर और भी बहुत सारी नामों से बुलाया जाता था। उससे हर कोई, यहाँ तक कि अपने एनिमे के मेन कैरेक्टर नात्सु और ग्रे भी डरते थे। और भाई डरे ही क्यों ना, जो इन दोनों के पावरफुल पंचेस को सिर्फ सिंगल हैंडेड ब्लॉक कर सकती है, भाई उससे तो डरना ही चाहिए। वो फेरी टेल गिल्ड की 7th मास्टर भी रह चुकी है। थ्रू द होल फेरी टेल एर्जा के हमें इतने अच्छे फाइटिंग सीन्स और स्क्रीन टाइम देखने के लिए मिला कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये किसी मेन कैरेक्टर से कम है। और जिन लोगों ने फेरी टेल देखा है वो शायद से मुझसे एग्री कर सकते हैं कि एर्जा इज़ द बेस्ट फाइटिंग फीमेल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। It's yours. It's Urza. Urza Scarlet. तो वैसे ही था हमारे टॉप 7 मोस्ट एपिक फीमेल कैरेक्टर की लिस्ट। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ भाई कर दो। फिर मिलता है आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।